नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैकॉले मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन, यानी कि लॉर्ड मैकॉले की ये एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि कैसे अपनी इस डॉक्यूमेंट के थ्रू लॉर्ड मैकॉले ने इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन की नींव रखी थी एंड उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इंडियन इंग्लिश एजुकेशन में। ओके दिन स्टार्ट करते हैं। 2 फरवरी 1835 में एक ब्रिटिश हिस्टोरियन और ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे जिनका नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट जिसका टाइटल है मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन को डिलीवर किया। ये जो डॉक्यूमेंट थी ये बेसिकली डील करती थी कि इंडियन नेटिव्स यानी कि इंडिया में रहने वाले लोगों को इंग्लिश एजुकेशन दी जानी चाहिए एंड इंग्लिश एजुकेशन जो है वो इंडिया में एस्टेब्लिश की जानी चाहिए। ओके देन मैकॉले की ये जो डॉक्यूमेंट थी मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन, इसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले ये जान लेते हैं कि मैकॉले ने अपनी ये जो डॉक्यूमेंट थी आखिर लिखी क्यों थी, मतलब कि थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो 1599 में एक बैठक में की गई थी। हालांकि पहले लंदन के लीडिंग व्यापारी ही इसमें भाग लिया करते थे। लगभग एक सेंचुरी बाद कंपनी ने बंगाल में डोमिनेटिंग पोजीशन जो है अटेन कर ली थी और कमर्शियली, पॉलिटिकली एंड सोशली धीरे धीरे इन्होंने पूरे इंडिया में अपनी पावर्स का विस्तार कर लिया। फिर 1813 तक ब्रिटिश इंडिया में सिर्फ पुलिस फंक्शंस को ही टेक ओवर नहीं किया, बल्कि इन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया कि इंडियन नेटिव्स को जो है इंग्लिश देकर सिविलाइज बनाया जाएगा। सो इनिशियली देखा जाए तो ब्रिटिशर्स की ये एजुकेशनल पॉलिसी पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, बिकॉज पहले जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में सिर्फ ट्रेडिंग के थ्रू, व्यापार के थ्रू प्रॉफिट कमाने के इरादे से ही आए थे। लेकिन धीरे धीरे कंपनी को इंडियन एजुकेशन की वैल्यू समझ आ गई एंड कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हायर लर्निंग के लिए कुछ इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो इंडिया में खोलना शुरू कर दिए। तो लॉर्ड मैकॉले के आने से पहले तक जितने भी इंस्टीट्यूट्स जो हैं जो कि इंडिया में खुलवाए गए थे उनमें इंस्ट्रक्शंस जो थी वो इंडियन लैंग्वेजेस में ही दी जाती थी एंड इंडियन सब्जेक्ट्स ही पढ़ाए जाते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल संस्कृत हो गई, अरेबिक हो गई, पर्शियन हो गई। एंड मैकॉले के आने से पहले तक पर्शियन लैंग्वेज ही कोर्ट लैंग्वेज भी थी। देन फिर 1813 में एक एक्ट की एंट्री हुई जिसका नाम था द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वाज द कंट्रीज फर्स्ट कंक्रीट स्टेप टुवर्ड मॉडर्न एजुकेशन। दिस एक्ट अलॉटेड एन एनुअल सम ऑफ ₹1 लाख फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेटिंग द सब्जेक्ट्स। मतलब कि 1813 में एक एक्ट की एंट्री हुई एंड ये एक्ट था चार्टर एक्ट 1813। ये ब्रिटिश रूल का इंडियन मॉडर्न एजुकेशन की ओर पहला कंक्रीट स्टेप था। इस एक्ट के अंतर्गत सालाना 1 लाख रुपए की ग्रांट जो है वो इंडियन एजुकेशन पर खर्च की जानी थी, जिसके अंतर्गत इंडियन नेटिव्स यानी कि इंडिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको साइंस एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन एंड इम्पॉर्टेंट लिटरेचर आदि पढ़ाए जाने थे। एंड ये एक्ट जो है वो ओरिएंटल यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने पर जोर देता था। एंड इट शुड बी नोटेड दैट मिशनरीज वर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कंट्री एंड वर इन्वॉल्व इन दिस फील्ड। मींस चार्टर एक्ट से पहले मिशनरीज 1759 से इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए ऑलरेडी एफर्ट लगा रहे थे। ये जो है वो क्रिश्चियनिटी यानी कि रिलीजियस एजुकेशन को इंडिया में स्प्रेड कर रहे थे एंड इनके टाइम पे बहुत सी इंग्लिश एजुकेशन जो है वो इंडिया में प्रमोट की गई थी। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंग्लिश स्कूल खोला गया था जिसका नाम था रेव स्कॉट स्कूल। एंड 1797 में जॉन मिलर द्वारा एक बुक पब्लिश की गई नॉन यूरोपियंस को इंग्लिश सिखाने के लिए, जिस बुक का टाइटल था द ट्यूटर। एंड थर्ड एक फर्स्ट न्यूज़पेपर जो है इंडिया में लॉन्च किया गया था 1780 में एंड इस न्यूज़पेपर का नाम था हिकिस बंगाल गैजेट। ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था। तो आप देख सकते हो कि चार्टर एक्ट तो 1813 में आया है, उससे पहले ही इंडिया में जो इंग्लिश है वो ऑलरेडी स्प्रेड होना शुरू हो गई थी। एंड इस दौरान यानी कि अर्ली 18th सेंचुरी में जो प्रिंटिंग प्रेस है वो इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में बुक्स को प्रिंट किया करती थी। फिर चार्टर एक्ट 1813 के आने के बाद चार्टर एक्ट ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को ये कार्य सौंपा कि वो इंडिया में एजुकेशन को स्प्रेड करे। ओके देन नेक्स्ट है द वीकनेस ऑफ द क्लॉज 43 ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इंटेंसिफाइज द ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट एजुकेशनल कंट्रोवर्सी इन इंडिया। मींस चार्टर एक्ट 1813 के क्लॉज 43 की अस्पष्टता के कारण इंडिया में ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट के बीच में एजुकेशनल कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। तो पहले तो देख लेते हैं कि ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट थे कौन।
So Orientalists are the people who have scholarly knowledge of the culture and language of Asia. मीन्स कि Orientalist वो लोग थे जिन्हें एशियन कल्चर, उनकी लैंग्वेज का काफ़ी नॉलेज था. एंड Orientalists were mainly the British administrator historians who believed in the greatness of the Indian culture and opined that the Indians should be educated in their native and local languages. ये जो Orientalist थे ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, यानी कि ब्रिटिशर्स ही थे, लेकिन वो इंडियन एजुकेशन, इंडियन कल्चर को ही सपोर्ट करते थे. इनके अकॉर्डिंग इंडियन लोगों को उन्हीं की लैंग्वेज, उन्हीं की लोकल लैंग्वेज में ही एजुकेशन दी जानी चाहिए. तो ये जो ओरिएंटलिस्ट थे इनका मानना था कि इंडिया को उनकी नेटिव लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाए, उन्हीं के स्क्रिप्चर्स, उन्हीं के टेक्स्ट का नॉलेज जो है इंडियन नेटिव्स को दिया जाए. तो ऐसे ही एक ओरिएंटलिस्ट हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं, जिनका नाम है H.H. विल्सन. तो नेक्स्ट जान लेते हैं कि एंग्लिसिस्ट कौन हुए. Anglicists wanted the promotion of Western learning using English as the medium of instruction. यानी कि जो एंग्लिसिस्ट थे ये चाहते थे कि इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया जाए एंड इंग्लिश जो है वो आपका मीडियम होना चाहिए एजुकेशन का. Thus the debate was ultimately resolved in the favor of Anglicist. तो ये जो आपका डिबेट था एंग्लिसिस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट, जहाँ पे ओरिएंटलिस्ट जो थे वो इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट नहीं करते थे, वो इंडियन लोगों के लिए नेटिव लैंग्वेज में ही एजुकेशन देने को प्रमोट करते थे. एंड दूसरी ओर जो एंग्लिसिस्ट थे वो इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करते थे. तो दोनों की विचारधाराएं बिल्कुल अलग थी, इसीलिए जो कंट्रोवर्सी थी वो चल रही थी, डिबेट जो था वो चल रहा था. हालांकि लास्ट में जब ये डिबेट रिजॉल्व हुआ तो रिजल्ट जो था वो एंग्लिसिस्ट के ही फेवर में था. तो आपके एंग्लिसिस्ट थे जो फेमस रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, उनका नाम है चार्ल्स ट्रेवेलियन. तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट में क्या डिफरेंस है. तो क्या हुआ कि ये जो आपकी कंट्रोवर्सी चली थी ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट के बीच में, इसकी वजह से 1823 तक जो एजुकेशनल फंडिंग थी वो कहीं भी स्पेंड नहीं की गई. तो चार्टर एक्ट की जो रिकमेंडेशन है वो 1823 तक डिलेड रही. फिर 1823 में गवर्नर जनरल ने काउंसिल में बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए GCPI यानी कि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन को अपॉइंट किया गया, जिसका जिम्मा था इंडिया में एजुकेशनल सिस्टम को इम्प्रूव करना. बट ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट के बीच की जो कंट्रोवर्सी है ये रुक ही नहीं रही थी, और कंट्रोवर्सी जो है वो 1835 तक चली, जब लॉर्ड मैकॉले की एंट्री इंडिया में हुई एंड इन्होंने ब्रिटिश एजुकेशनल पॉलिसी की क्लियर पिक्चर सामने रखी जब उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन सामने लाया. Okay, then Lord Macaulay came to India in June 10, 1834 and he was the legal advisor of Governor General William Bentinck. तो लॉर्ड मैकॉले जो हैं वो 10 जून 1834 को इंडिया आ गए एंड ये लीगल एडवाइज़र थे उस टाइम के गवर्नर जनरल के, जो कि थे विलियम बेंटिक. एंड ही वॉज अपॉइंटेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ द कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन. इनको जो है प्रेजिडेंट बनाया गया कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का. एंड इन 1835 ही वॉज टास्क्ड विद सेटलिंग अ डिस्प्यूट बिटवीन ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट. तो 1835 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने मैकॉले को ये टास्क दिया कि वो ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट के बीच में चल रहे डिस्प्यूट को सॉल्व करें, सेटल डाउन करें. देन मैकॉले प्रेजेंटेड हिज फेमस डॉक्यूमेंट मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन टू काउंसिल इन 2 फरवरी 1835. फिर लॉर्ड मैकॉले ने अपनी फेमस डॉक्यूमेंट जिसका टाइटल था मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन को 2 फरवरी 1835 में काउंसिल में प्रेजेंट किया. एंड गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक सपोर्टेड मैकॉलेज रिकमेंडेशंस एंड रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन मार्च 1835. फिर जो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, उन्होंने मैकॉले की ये जो मिनट इन्होंने जो डॉक्यूमेंट लिखी थी उसकी रिकमेंडेशन को सपोर्ट किया एंड जो रेजोल्यूशन था वो पास किया गया मार्च 1835 में. And in his minute, Macaulay justified the use of English as the medium of instruction and also the teaching of Western education to Indians. ओके, तो नेक्स्ट जान लेते हैं कि इस डॉक्यूमेंट मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन में कौन कौन सी मेन रिकमेंडेशंस थी. तो सबसे पहले थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो मेन गोल है वो होना चाहिए यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंस को बढ़ावा देना, और एजुकेशन फंडिंग जो है वो केवल इंग्लिश एजुकेशन पर ही स्पेंड की जानी चाहिए. एंड सेकेंड, इसमें बोला गया कि कमेटी के सुपरविजन के अंडर जो भी इंस्टीट्यूशंस आते हैं उनके स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स को वजीफ़ा दिया जाएगा. एंड थर्ड, इसमें बोला गया कि ओरिएंटल बुक
बुक्स यानी कि जो अब आपकी ईस्टर्न बुक्स हैं, जो इंडियन बुक्स हैं, उनकी प्रिंटिंग के लिए गवर्नमेंट फंड से एक पैनी भी खर्च नहीं की जाएगी। एंड फोर्थ, इसमें कहा गया कि जितना भी फंड गवर्नमेंट के पास है उसे सिर्फ इंडिया में साइंस एजुकेशन एंड इंग्लिश लिटरेचर नॉलेज को इम्पार्ट करने में ही स्पेंड किया जाएगा। Okay, then Lord Macaulay wished to create a pool of Indians capable of serving British interest and remaining loyal to them। तो मतलब कि जो आपका लॉर्ड मैकॉले है वो इंडियन लोगों का एक ऐसा ग्रुप तैयार करना चाहता था जो ब्रिटिश इंटरेस्ट के हिसाब से काम करे एंड ब्रिटिशर्स के साथ लॉयल भी रहे। दिस ग्रुप वुड बी इंडियन बाय ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश बाय टेस्ट, ओपिनियन, मॉरल्स एंड इंटेलेक्ट। मीन्स लॉर्ड मैकॉले का मानना था कि जो भी लोग इंग्लिश एजुकेशन लेंगे वो सिर्फ ब्लड एंड कलर से ही इंडियन रहेंगे, अदरवाइज उनका जो टेस्ट है, ओपिनियन है, जो मॉरल्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल है, वो सब कुछ इंग्लिश हो जाएगा यानी कि वेस्टर्न हो जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो लॉर्ड मैकॉले एक ऐसे लोगों का ग्रुप तैयार करना चाहता था जो फिजिकली तो इंडियन हो लेकिन वो मेंटली और बिहेवियर वाइज जो हैं वो वेस्टर्न हो जाए। एंड लॉर्ड मैकॉले रोट इन हिज February 1835 minute on Indian education that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of Indian and Arabia। मीन्स यहाँ पर लॉर्ड मैकॉले ने इंडियन लिटरेचर की इंसल्ट की है। इन्होंने इसमें कहा कि इंडिया का जो लिटरेचर है वो इतना ज़्यादा वर्थलेस है कि इंडिया का पूरा की पूरा लिटरेचर जो है वो इक्वल है यूरोपियन लाइब्रेरी की एक सिंगल शेल्फ के बराबर। मतलब कि ये अपने लिटरेचर को, जो वेस्टर्न लिटरेचर है, उसको वर्थफुल बता रहे हैं और जो इंडियन एंड अरेबिक लिटरेचर है उसको वर्थलेस बता रहे हैं कि वो इतना वर्थलेस है कि यूरोपियन लिटरेचर की सिंगल शेल्फ के इक्वल है पूरा की पूरा इंडियन लिटरेचर। तो ओवरऑल देखा जाए तो लॉर्ड मैकॉले जो हैं वो इंडियन लैंग्वेज एंड इंडियन नॉलेज को वर्थलेस, वैल्यूलेस मानते थे। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया कि मार्च 1835 को लॉर्ड मैकॉले का जो प्रपोजल है वो सैंक्शन हो गया था एंड इन 1837 इंग्लिश वॉज मेड द कोर्ट लैंग्वेज। मीन्स 1837 में इंग्लिश को कोर्ट लैंग्वेज बना दिया गया एंड 1837 से पहले पर्शियन लैंग्वेज जो थी वो कोर्ट लैंग्वेज हुआ करती थी। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि सिर्फ लॉर्ड मैकॉले और सिर्फ वेस्टर्न पीपल ही नहीं थे जो इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन चाहते थे, बल्कि कुछ इंडियन भी थे जो इंग्लिश एजुकेशन जो है नेटिव लर्नर्स को देने में सपोर्ट रखते थे। जैसे कि आपके राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय जो थे वो चाहते थे कि इंडियन लोगों को इंग्लिश एजुकेशन दी जाए ताकि इंग्लिश सीखने के बाद इंडियन लोग जो हैं वो उसी इंग्लिश लैंग्वेज को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एज अ वेपन यूज़ करें। तो राजा राममोहन रॉय का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन एजुकेशन के ऊपर, उसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो डाल दी है, वो आप जाकर चेकआउट कर लेना। एंड हाँ, एक और बात, ये जो लॉर्ड मैकॉले की ये जो वीडियो है ये मेरी सेकंड वीडियो है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है। तो अगर आपको 20 नंबर का क्वेश्चन पूरा तैयार करना है तो आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप दोनों वीडियोज़ को कंबाइन करके एक अच्छा आंसर जो है अपने एग्जाम में लिख पाओगे। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, तो लॉर्ड मैकॉले ने अपनी इस डॉक्यूमेंट मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन में एक थ्योरी भी दी है जिसका नाम है डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो जैसा कि हमने पीछे जान ही लिया कि ब्रिटिशर्स ने इंडियन नेटिव्स को 1813 यानी कि चार्टर एक्ट के बाद ही प्रॉपर्ली एजुकेशन देना शुरू किया एंड इस चार्टर एक्ट ने 1 लाख इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर खर्च करने की रिकमेंडेशन दी थी। हालांकि 1817 में एक और चार्टर एक्ट डिक्लेयर किया गया जिसमें फंडिंग ग्रांट का जो अमाउंट है वो 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया। हालांकि ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट के बीच में चल रहे डिस्प्यूट के कारण चार्टर एक्ट की जो रिकमेंडेशन है उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कंट्री के एजुकेशनल सिस्टम में स्मूथली नहीं हो पाई। तो ये जो डिस्प्यूट था ये रिजॉल्व करना ज़रूरी था, जो कि बाद में लॉर्ड मैकॉले ने ही किया, बट इन फेवर ऑफ एंग्लिसिस्ट। तो ये सब चीज़ें जो है मैंने आपको पीछे बता दी हैं। तो अपनी इस मैकॉले की ये जो मिनट है इसमें इन्होंने ये थ्योरी दी थी। तो ये थ्योरी क्या थी? द डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी मीन्स दैट द एजुकेशन वॉज प्रोवाइडेड टू अ स्मॉल पोर्शन ऑफ पीपल एंड थ्रू दैम एजुकेशन वॉज कन्वेड टू द masses। Hence, through this theory in minute, the Macaulay did partiality by giving education to some favorable person as they like to engage them in their business policy। मीन्स लॉर्ड मैकॉले ने गवर्नमेंट को एडवोकेट किया कि गवर्नमेंट को सिर्फ कुछ ही हायर क्लास इंडियंस को एजुकेशन देनी चाहिए एंड यही हायर क्लास फिर रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करेंगे एंड ये एजुकेट करेंगे बाकी की क्लासेस को, यानी कि मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लॉर्ड
लॉर्ड मैकॉले ने पार्शियलिटी की थी, क्योंकि इन्होंने स्टेटस वाइज जो है इंग्लिश एजुकेशन देने का सोचा था कि जो लोअर क्लास एंड मिडिल क्लास है उनको इंग्लिश एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, एंड जो हायर क्लास है उनको इंग्लिश एजुकेशन देंगे, क्योंकि इनके लिए जो हायर क्लास के लोग हैं वो थोड़े इनके लिए फेवरेबल थे, एंड ये चाहते थे कि हायर क्लास के लोग इंग्लिश सीखने के बाद इनकी बिजनेस पॉलिसीज़ में काम कर सकें, मतलब इनके बिजनेस में इनके जो भी व्यापार वगैरह हैं इनके ऑफिसेज में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें, इनको अपनी सर्विसेज दे सकें। तो यही था लॉर्ड मैकॉले की डॉक्यूमेंट मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन के बारे में। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।